दोस्तों, इस दुनिया का हर रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका होता है। और ये विश्वास रत्ती भर भी कम हुआ तो कहीं ना कहीं नींव कमजोर पड़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ते रूपी मकान का ढहना लाजमी है। आज की हमारी सनसनीखेज घटना और कहानी में भी दरअसल कुछ यूं ही हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई नवेली दुल्हन की जिंदगी तबाह हो चुकी है और उसी दुल्हन से जुड़े हुए पारिवारिक लोगों की भी जिंदगी बर्बादी के कगार पर जा पहुंची है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई सनसनीखेज घटना और कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। और दोस्तों, आज की जो हमारी घटना कहानी है वो संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जाना पहचाना शहर है हरदोई, और उसी हरदोई शहर का रहने वाला है दीपक कुमार। वही दीपक जो कि बतौर अध्यापक एक गवर्नमेंट स्कूल में काम करता है, जिसकी इकलौती बेटी है पूजा। वही पूजा जो कि दिखने में भी बेहद ज्यादा खूबसूरत है और अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है। पूजा इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि आस पड़ोस के इलाके में ही नहीं बल्कि दूर दूर के इलाके में उसकी खूबसूरती के चर्चे आम बात हैं। साथियों, आए दिन वही दीपक कुमार अपने पारिवारिक लोगों से पूजा को लेकर चिंतित रहता था, क्योंकि पूजा ने चंद साल पहले ही जवानी की दहलीज पर कदम रख लिया था। अब हर कोई उसकी शादी को लेकर बातें करने लगा और पूजा भी आए दिन तमाम सोशल साइट को चेक करती रहती थी कि कौन उसकी जिंदगी में आएगा, कौन उसका राजकुमार बनेगा। जो अपने राजकुमार को लेकर के पूजा ने तमाम तरीके के ख्वाब और सपने देखे थे, वो सपने आखिरकार नितिन पर आकर रुक जाते हैं, टिक जाते हैं। वही नितिन जो कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर का रहने वाला था, जिसकी उसके साथ मुलाकात जीवन साथी .com के माध्यम से हुई थी। और पूजा को भी अब लगने लगा था कि हो ना हो नितिन ही वो शख्स होगा जो कि उसका राजकुमार बनेगा। उस पूजा ने नितिन के बारे में अपने पारिवारिक लोगों के साथ साझा कर दिया और पारिवारिक लोग भी एक दिन प्रोग्राम बनाकर उसी ग्वालियर शहर पहुंच जाते हैं, ताकि नितिन के तमाम पारिवारिक लोगों से मुलाकात कर सके और रिश्ते की बात आगे बढ़ा सके। नितिन का जो पिता था वो मध्य प्रदेश पुलिस में बतौर डीएसपी काम कर रहा था। और जब डीएसपी की बात आती है तो पूजा और उसके परिवारों को लोगों को और ज्यादा अच्छा लगा कि अच्छा खासा परिवार है, लड़का भी पढ़ा लिखा है और बड़ी कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है। फिर क्या था, जैसे ही दीपक रिश्ते की बात लेकर ग्वालियर पहुंचे तो नितिन ने भी तुरंत प्रभाव से हाँ कर दिया। तमाम तरीके की बातों का आदान प्रदान करने के बाद दोनों परिवारों ने एक दिन और तारीख मुकर्रर कर दी। और दोस्तों, वो लम्हा आ ही गया जब हर्षोल्लास और खुशी के साथ दोनों की शादी संपन्न हो गई। वो तारीख थी 6 फरवरी 2020। दोनों दुल्हा और दुल्हन अपनी शादी से बेहद ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि खुशी का इजहार ना कर रहा हो। और खुशी खुशी पूजा भी अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, सुहाग रात वाले दिन जो सपने और ख्वाब वो देखा करती थी, वो सपने और ख्वाब नेस्तानाबूद होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि पहली ही रात पूजा के पति नितिन ने रत्ती भर भी उसके साथ प्यार का इजहार नहीं किया था। और आगे चलकर लगातार दिन बीतने लगते हैं और 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना बीत जाने के बावजूद भी पूजा के पति नितिन ने एक बार भी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया। और कहीं ना कहीं एक दिन तो हद तब हो गई जब पूजा गुस्से से लाल होकर अपने पति पर डांटने और फटकारने लगी कि आपने एक बार भी मेरे साथ प्यार का इजहार क्यों नहीं किया, और यहां तक कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूं। लेकिन वो नितिन स्पष्ट लहजे में कह चुका था कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें शारीरिक सुख नहीं दे सकता क्योंकि मैं नपुंसक हूं। जब इस तरीके की बातें नितिन अपनी पत्नी पूजा से कह रहा था
तो पूजा के भी कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसको लगने लगा था कि उसकी वैवाहिक जिंदगी लगभग लगभग बर्बाद हो चुकी है, यानी कि उसके सपने सिर्फ और सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। लेकिन आगे चलकर पूजा ये जवाब देती है कि नितिन घबराओ मत, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज संभव ना हो। हम जरूर तुम्हारी बीमारी को लेकर अच्छे खासे डॉक्टर से परामर्श लेंगे। लेकिन नितिन तड़ाक से जवाब देता है कि मेरी बीमारी का इलाज ना तो किसी डॉक्टर के पास है, ना ही किसी हॉस्पिटल में है। बहरहाल पूरी घटना कहानी को संज्ञान में लेते हुए पूजा एक बड़ा कदम उठा लेती है और सीधा अमेरिका से हरदोई के अपने घर लौट आती है और लौट करके अपनी मां के गले लगकर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। और उसका पिता और अन्य पारिवारिक लोग भी ये सब नजारा देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। पूजा के पारिवारिक लोगों ने नितिन के पारिवारिक लोगों को बुलाकर इस बारे में बातचीत करना ही बेहतर समझा। और नितिन का पिता, जो कि बतौर डीएसपी काम कर रहा था, दीपक से बोलता है कि भला हमने क्या कर दिया। दीपक कहता है कि तुम्हारा बेटा नपुंसक है, इतनी बड़ी बात तुमने हमारे से भला क्यों छुपाई। पूजा ये भी जोड़ती है कि तुम्हारे बेटे ने एक बार भी मुझे शारीरिक सुख नहीं दिया, मैं भला क्या करती। डीएसपी दीपक कुमार, जो कि दूल्हे का पिता था, जवाब देता है कि पूजा, यदि मेरा बेटा तुम्हें शारीरिक सुख नहीं दे पाया तो क्या हो गया, मैं तुम्हें शारीरिक सुख दूंगा, मैं तुम्हारी शारीरिक जरूरतों को पूरा करूंगा। जब इस तरीके की बातें कहकर दीपक नाम का वो डीएसपी वहां से रफू चक्कर हो गया, तमाम पारिवारिक लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए, आंखें भी उनकी गुस्से से लाल हो चुकी थी। तमाम पारिवारिक लोग गुस्से में हताश परेशान होकर के पूजा को साथ लेकर नजदीकी थाने में तहरीर दे आते हैं। और एफआईआर में स्पष्ट लहजे में मध्य प्रदेश पुलिस के डीएसपी दीपक का भी नाम मेंशन किया जाता है कि उसने इस तरीके से तमाम लोगों के समक्ष स्पष्ट लहजे में बोला कि यदि मेरा बेटा बहू को शारीरिक सुख नहीं दे सकता तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैं तुम्हें शारीरिक सुख दूंगा, मैं तुम्हारी शारीरिक जरूरतों को पूरा करूंगा। लेकिन दोस्तों, जब एसएचओ साहब पूरे मामले की संजीदगी तत्परता से जांच कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो पूजा और उसके पारिवारिक लोगों को हड़काने लगे, डांटने लगे और फटकारते हुए बोले कि तुम्हें शायद ये ज्ञात नहीं कि किसके खिलाफ तुम शिकायत दर्ज करा रहे हो। इतना बड़ा पुलिस अधिकारी भला ऐसी छोटी हरकत कैसे करेगा। तो आखिरकार एसएचओ को फटकार लगाते हुए जिला पुलिस कप्तान बोलते हैं कि बड़ा अधिकारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो भी जुल्म कर सकता है और कानून जो है अपने तरीके से काम जरूर करेगा। कहीं ना कहीं पूरी घटना कहानी की संजीदगी तत्परता से जांच को शुरू कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंचा तो लोगों की लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी में क्या परिणाम सामने आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बहरहाल इस मामले ने खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर ली है, जगह जगह लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सब साथियों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।